सो हेलो एवरीवन, आप सबके प्यार को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए हम लोग इस साल के लिए 15 मिनट सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट ईयर लाखों बच्चों ने सीरीज को देखा था और बहुत सारे बच्चों ने अपने स्कोर को इंप्रूव भी किया और एज इट इज सवाल इस सीरीज में नीट में आए थे, इस सीरीज से नीट में आए थे। तो बहुत बच्चों ने कहा कि भैया इस साल की जल्दी स्टार्ट कर देना। तो हम लोग लगभग लगभग नीट के लिए 40 डेज बचे हुए हैं और ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको हमारा सपोर्ट करना है। ठीक है, जो हमारी टीम है उसको सपोर्ट करना है। आपको एक लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल, जहां पे आपको इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे होंगे इन फॉर्म ऑफ डीपीपीस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास आज के इस वीडियो में हम लोग कंफर्म करने जा रहे हैं अपने 20 नंबर, मतलब मैं आपको टॉप 5 टॉपिक बताऊंगा या पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिससे लगभग लगभग हर साल क्वेश्चन आ ही रहा है और बहुत इजी टॉपिक्स है, बट बहुत बच्चे इसको याद नहीं कर पाते। राइट, टॉपिक नंबर 1 हमारे पास है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन में 3 चीजें होती है। पहला, किसी एक ऑर्गेनिज्म का, किसी एक स्पीसीज का बेनिफिट हो रहा होता है तो उसके लिए तो वो पॉजिटिव है। इंट्रैक्शन मतलब क्या, दो लोग साथ में आपस में गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, या दो लोग के अगर इंट्रैक्शन देखा जाए तो क्या वो हार्मफुल है दोनों के लिए, क्या दोनों के लिए फायदेमंद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब शादी होती है दो लोगों की तो वो क्या देखते हैं कि भाई या तो पति खुश है या पत्नी मोस्टली खुश होती है, पति खुश नहीं होता। ठीक है, या दोनों ही ना खुश है या दोनों ही खुश है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपका कैसा है, इंट्रैक्शन। वैसा ही इंट्रैक्शन ऑर्गेनिज्म के बीच में भी होता है। तो एक का बेनिफिट हो रहा होगा, एक का लॉस हो रहा होगा, या कोई इफेक्ट नहीं होगा। 3 चीज़ें अपने पास है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन जहाँ पे आप कहते हो कि भाई दोनों का, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं भाई, दोनों का फायदा है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, स्पीसीज ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, दोनों का फायदा है, मजे ही मजे। ठीक है, तो ये होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म। और एक और चीज याद करो जो एनसीटी में नहीं है बट पीवाईक्यू में आ रखा है, प्रोटो कोऑपरेशन। ठीक है, प्रोटो कोऑपरेशन बोल के टर्म याद कर लो। और म्यूचुअलिज्म ये तुम्हारा होता है पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड नंबर पे है माइनस एंड माइनस। ठीक है, मतलब दोनों के लिए हार्मफुल है भाई, दोनों ही नाखुश है इसके अंदर, दोनों को ही दिक्कत हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्पिटिशन। ठीक है, कॉम्पिटिशन। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये होते हैं प्रिडेशन और पैरासिटिज्म। ठीक है, एक का फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। प्रिडेशन में क्या होता है, एक दूसरे को खा जाता है। ठीक है, तो जो खा रहा है उसका तो पेट भर रहा है, उसके लिए मजे ही मजे। जो मर रहा है वो तो मर ही गया, उसका नुकसान हो गया। ठीक है, सेम होता है पैरासिटिज्म में। कोई पैरासाइट आ गया आपके बॉडी में, आपको हार्म कर रहा है तो आपके लिए वो हार्मफुल है, लेकिन पैरासाइट तो मजे कर रहा है अंदर। अंदर आप जो चिकन खा रहे हैं वो खा जा रहा है खुद। ठीक है, तो अंदर उसके मजे ही मजे। तो यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल प्लस माइनस के। एक ऐसा होता है जिसमें एक का फायदा है बट एक का कोई हार्म नहीं है, कुछ नहीं है, प्लस एंड जीरो, इसको कहते हैं कमेंसलिज्म। और एक होता है जहाँ पे एक का नुकसान है, दूसरे का कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसको कहते हैं एमेंसलिज्म। ठीक है, तो प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म या प्रोटो कोऑपरेशन, प्लस माइनस प्रिडेशन, प्लस माइनस पैरासिटिज्म, माइनस माइनस कॉम्पिटिशन, प्लस जीरो कमेंसलिज्म, माइनस जीरो एमेंसलिज्म, दैट्स इट। ऐसा क्वेश्चन बनने की हाई पॉसिबिलिटी। टॉपिक 1 खत्म। ठीक है, टॉपिक 2 पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारा फैक्ट है इसके अंदर याद करने के लिए और यही से क्वेश्चन में पूछते हैं। टॉपिक है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस वाला। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरोसिस या जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस क्या होता है, जेल का एक पूरा सिस्टम होता है बना हुआ। ठीक है, जहाँ पे हम लोग डीएनए को कट करते हैं, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ठीक है, हमने रिकॉम्बिनेशन कर लिया, नया डीएनए बनाया, जो भी किया एक्स वाई जेड, अब हमारा डीएनए बन चुका है, उस डीएनए को कट भी तो करना पड़ेगा, काटना भी तो पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं हम लोग, डीएनए को प्रॉपरली सेपरेट करते हैं फ्रैगमेंट्स में। ठीक है, एग्जांपल एक याद कर लो, ई कोरा है। ठीक है, ई कोरा में हम लोग एग्जैक्टली कहाँ पे कट करते हैं, ये उसका क्या है, सीक्वेंस GAATTC, याद कर लो, ये GAATTC, GAATTC। और कट क्या करते हैं, जी और ए के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जी और ए के बीच में कट करते हैं, ये नीट का पीवाईक्यू भी है। ठीक है, जी और ए के बीच में अपन इसको कट करते हैं। डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये मूव करता है टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, कहाँ मूव करता है डीएनए, एनोड की तरफ। देखो डीएनए में लास्ट में ए है तो ये एनोड की तरफ मूव करेगा, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, ऐसा याद कर लो। डीएनए में जो एन है वो नेगेटिव स्टैंड करता है, ए स्टैंड करता है एनोड के लिए। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ये मूव करता है, ये फ्रैगमेंट जो है, ये डीएनए जो है वो टुवर्ड्स एनोड मूव करता है, उसको कहते हैं मैट्रिक्स को एगेरोस। ठीक है, इसका इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ता है, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस।
ठीक है। एगेरोस बनता है सी वीड से, पानी में जो वीड्स होते हैं सी वीड्स उससे बनता है, और ये एक नेचुरल पॉलीमर है। डीएनए फ्रैगमेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, बहुत इंपॉर्टेंट। सेपरेट कैसे होता है ये? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ये आपका सेपरेट होता है। स्मॉलर फ्रैगमेंट जो है, ठीक है, स्मॉलर फ्रैगमेंट मूव करता है फारथेस्ट, ठीक है। जो फ्रैगमेंट छोटे होते हैं वो तुम्हारे दूर मूव करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप खुद सोचो, जो पतला इंसान है, जो छोटा इंसान है, वो जल्दी भाग पाता है, ठीक है, पतला इंसान जल्दी भाग पाता है। वैसे जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स होते हैं वो जल्दी भागते हैं तो वो दूर जाते हैं, ठीक है। वही दूसरी तरफ जो मोटे फ्रैगमेंट्स है, बिगर फ्रैगमेंट्स है, वो शॉर्ट ही जा पाते हैं, बहुत कम ट्रैवल कर पाते हैं, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि कहाँ पे ये विजिबल होते हैं। तो ये विजिबल देखो, हमने फ्रैगमेंट को अलग तो कर दिया, वो फ्रैगमेंट दिखने तो चाहिए, वो दिखते ऐसे नहीं नॉर्मल लाइट में, नॉर्मल लाइट में दिखते ही नहीं है, वो दिखता है यूवी लाइट में, ठीक है। कैसे दिखता है वो? यूवी लाइट में दिखता है, और तभी दिखते जब उसको स्टेन करते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नीट में कई बार आ चुका है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नीट में तुम्हारा ये कई बार पूछा जा चुका है कि भाई विजिबल किस चीज़ में से, तो ध्यान रखना है, विजिबल इन यूवी लाइट एंड इथिडियम ब्रोमाइड, ठीक है। जब इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं तभी ये दिखता है। और उसके बाद जैसे अपने को फ्रैगमेंट दिख गया, उसको अपन ने कटिंग की, जैसे कैंची से काटते हैं ना, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इल्यूजन। उसको अपन क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं, देखो एक बार, इल्यूजन। एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लूँ। हाँ, कटिंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज इल्यूजन, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ क्लियर है सबके लिए भाई? कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। टॉपिक 3 है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर। तो एक चीज़ ध्यान रखो, ये होता है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये तुम्हारे क्रोमैटिड्स है, ये तुम्हारी एक क्रोमैटिड, ये तुम्हारी दूसरी क्रोमैटिड, ठीक है। तो दो क्रोमैटिड्स है जहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेंट्रोमियर या भाई मेरे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। दूसरा जो अपोजिट एंड पे है ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। ये जो है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, एंड द पार्ट बियॉन्ड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज सेटेलाइट। दूर का पार्ट सेटेलाइट है भाई, ठीक है। अब सेंट्रोमियर किस टाइप का है, कहाँ पे लोकेटेड है, उस बेसिस पे क्रोमोसोम के शेप होते हैं, ठीक है। डिफरेंट पोजिशन होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो पहला है हमारे पास मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। अब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? ये वाला पहला वाला, कि एकदम सेंटर में है सेंट्रोमियर, एकदम सेंटर पे। अब ये एग्जैक्टली मिडल में सेंट्रोमियर है। मिडल में सेंट्रोमियर है तो मैं क्या बोलूँगा भाई, अगर सेंट्रोमियर मिडल में है तो दोनों आर्म्स इसके इक्वल है। दोनों आर्म क्या है इसके? लगभग इक्वल है, ठीक है। इक्वल मान सकते हो, इक्वल जहाँ वर्ड दिख जाए तो हम कहेंगे कि भाई तुम्हारा क्या है, ये मेटासेंट्रिक है। अब सेकेंड नंबर पे आता है सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक मतलब क्या? स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, ठीक है। सेंटर से हल्का सा दूर, दिख रहे हो इसमें, ठीक है। एकदम सेंटर पे नहीं है, हल्का सा या तो इस तरफ या इस तरफ। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक आर्म तो बड़ा बनता है बट दूसरा आर्म छोटा होता है। तो जहां आपको एक वर्ड दिख जाए, वन लॉन्ग आर्म वन शॉर्ट आर्म, तो सब मेटासेंट्रिक। इक्वल आर्म मेटासेंट्रिक, वन शॉर्ट वन लॉन्ग, सब मेटासेंट्रिक। तीसरा केस क्या आता है? तीसरा आता है एक्रोसेंट्रिक, मतलब क्या? क्लोज टू वन एंड, दिख रहा है ये, क्लोज टू वन एंड, एक एंड की तरफ, दिख रहा है इसमें, ठीक है। एक एंड की लगभग तरफ है, क्लोज टू वन एंड, जैसे ही बोला एक्रोसेंट्रिक लिखना चाहिए। और इसमें वर्ड आता है एक्सट्रीमली। इसमें एक आर्म एक्सट्रीमली लॉन्ग होता है और दूसरा आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट होता है, तो एक्सट्रीमली वर्ड आ गया तो एक्रोसेंट्रिक। लास्ट होता है टीलोसेंट्रिक। टीलो का मतलब ही है टर्मिनल सेंट्रोमियर। जब भी आपको ये वर्ड दिख जाए टर्मिनल, तो टी से टी याद कर लेना भाई, टी फॉर टर्मिनल, टी फॉर टीलोसेंट्रिक। अगर टर्मिनल सेंट्रोमियर है तो टीलोसेंट्रिक। डन, सब कुछ याद, वेरी गुड। टेबल टॉपिक 4 है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है सीधा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बायोमोलिक्यूलर चैप्टर से। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं बॉडी के अंदर जो होते तो है, बनते तो है, बट उनका एग्जैक्ट रोल पता नहीं है। सेकेंड जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है? जिनका एग्जैक्ट रोल पता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये है जिनका एग्जैक्ट रोल अननोन है, पता ही नहीं है अपने को उनका रोल, अननोन, ठीक है। इनका मेन रोल पता ही नहीं है। और ऐसे कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अपने पास दिए हुए हैं चैप्टर में जिनसे बड़े बड़े क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है पिगमेंट। तो पिगमेंट में दो इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स है, कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन्स। कैरोटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन दो ऐसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टर्म में आते हैं,
अल्कलॉइड्स, मॉर्फिन कोडिन, ये दोनों अल्कलॉइड्स है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। टर्पिनॉइड्स नाम याद करने में इजी है, टर्पिनॉइड्स मोनोटर्पिन, डायटर्पिन। कुछ ऑयल्स है, इसेंशियल ऑयल, लेमन ग्रास ऑयल, ठीक है। टॉक्सिन नाम में इन से, टॉक्सिन्स, एब्रिन राइसिन, ठीक है। लेक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू एग्जैक्टली एसिड से आया था कि लेक्टिन का एग्जांपल क्या है, कॉनकेवलिन ए। कुछ ड्रग्स बॉडी में बिल्कुल काम के नहीं है, विमब्लास्टिन, कुरकुमिन, ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। कुछ पॉलीमरिक सब्सटेंसेस जिनका रोल पता नहीं एग्जैक्टली, रबर, गम, सेलुलोसिस बनाते क्यों है, ठीक है। जो प्लांट्स है ये रबर बनाते क्यों है, ये गम बनाते क्यों है, ये सेलुलोज बनाते क्यों है, एग्जैक्टली रोल पता नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, तो समझ लो, याद कर लो। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सारे पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स, एंथोसायनिन्स, आग बंद करके याद कर लो। अल्कलॉइड्स, मॉर्फिन कोडिन, टर्पिनॉइड्स, मोनोटर्पिन, डायटर्पिन, टर्पिन्स, इसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन्स, एब्रिन राइसिन, लेक्टिन्स, कॉन्केवलिन ए, ड्रग्स, विंडब्लास्टिन एंड कुरकुमिन, एंड यूर पॉलीमर सब्सटेंस लाइक रबर, गम एंड सेलुलोज। दैट्स इट। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं ART, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। एग्जैक्टली ये है क्या, ठीक है। जब बच्चा नहीं हो रहा होता हो, नॉर्मल कंसेप्शन के बाद, नॉर्मली जो कपल वो सेक्स कर रहा है, सब कुछ मेजर्स ले रहा है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इंपॉर्टेंट है ये। कब हम लोग ART करते हैं, जब कपल जो है ना वो 2 साल तक, 2 ईयर्स तक वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है, ठीक है, बिना किसी प्रोटेक्शन के सब कुछ ट्राई कर रहा है बच्चा करने का, बट बच्चा हो नहीं रहा, तो भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कपल को। तो कपल करता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी की यूज़ करके बच्चा पैदा करना, ठीक है। इसमें पहला नाम है IVF, फेमस है, ठीक है। कई मूवी देखा होगा आपने, एक मूवी आई थी बधाई हो शायद, उसमें भी दिखाया गया है ये। IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब क्या, इन विट्रो मतलब बॉडी से बाहर एक पेट्री डिश में, बॉडी से बाहर एक डिश के अंदर हम लोग फर्टिलाइजेशन कराने में करते हैं, ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का 2 फेमस एग्जांपल्स है, जिफ्ट और IUT। जिफ्ट का फुल फॉर्म सब लोग लिख लो, काम आएगा, नीट में पूछता है। जाइगोट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या है बेसिकली, इसमें हम लोग जो स्पर्म है उसको भी बाहर निकाल रहे, जो ओवम है उसको भी बाहर निकाल रहे, एक डिश के अंदर बेसिकली हम लोग जाइगोट बना रहे, और जाइगोट को इंट्राफलोपियन मतलब फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर IVF में जाइगोट के स्टेज में, तो हम लोग उसको जिफ्ट कराएंगे। अगर वो 8 to 16 सेल से ऊपर हो गया, जाइगोट जो है ना, अब वो जाइगोट नहीं रहा, अब या तो वो मोरुला बन चुका है, या ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है, ब्लास्टुला बन चुका है, या वो 8 to 16 सेल से ऊपर हो गया, 8 to 16 सेल से ऊपर हो गया, तो अपन उसको फलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर ना करा के अपन उसको यूट्रस में डायरेक्ट ट्रांसफर करा देंगे, क्योंकि यूट्रस में ही इंप्लांट होना है, तो उसको कहते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। याद रखना ये टर्म्स। अगर 8 to 16 से कम है और जाइगोट फॉर्म में है मोस्टली, तो जिफ्ट। अगर उससे बड़ा है तो IUT, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज AI, व्हाट इज IUI। अगर स्पर्म्स में दिक्कत है कि स्पर्म काउंट लो है, या स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे, या स्पर्म जो है ना वो अंदर मेल के अंदर ही मर जा रहा है, या फीमेल ट्रैक में घुसते ही मर जा रहा है, तो अपन क्या करते हैं ना, आर्टिफिशियली स्पर्म्स को इंसेमिनेट करते हैं। आर्टिफिशियली अपन क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली फीमेल की जो ओवम है वहां तक डालते हैं, बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर, ठीक है। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनाइजेशन, ठीक है। डायरेक्टली अपने इंसेमिनेट कर दिया। और एक और है IUI, इसी का भाई है, सेम ही चीज़ लगभग, ठीक है। AI एक होता है और एक होता है IUI। IUI क्या है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन किया, लेकिन कहाँ पे किया, यूट्रस में, सीधा यूट्रस में डाल दिया, ठीक है। इट इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना IUT और IUI में। IUT में अपन पूरा जो है मोर्यूला या पूरा बना हुआ जाइगोट डालते हैं, इसमें अपन बस स्पर्म्स डाल रहे हैं। एक टेक्निक है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। कई बार तो ये फुल फॉर्म से पूछ लेते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या करते हैं, ओवम को लिया और एक इंजेक्शन की मदद से, नाम में ही है इंजेक्शन, स्पर्म इंजेक्शन, इंजेक्शन की मदद से ओवम के साइटोप्लाज्म में अपन स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। ओवम में अपन एक इंजेक्शन की मदद से ऐसे, ठीक है, स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं। डन, ढाई शॉट, ठीक है। अब गिफ्ट, लास्ट। गिफ्ट में क्या होता है, जो फीमेल बॉडी है ना वो प्रॉपरली ओवम को बना नहीं पाती, बट वो ओवम को पाल सकती है। ओवम को बना नहीं पाती, लेकिन जो जाइगोट बनता है, जो बच्चा बन रहा है, उस बच्चे को वो उसका अंदर सब कुछ सिस्टम सही है,
बट वो बच्चे को जो पैदा करने के लिए ओवम चाहिए, वो ओवम उसके पास प्रॉपरली है ही नहीं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, किसी हेल्दी डोनर से, देखो आपने कई बार सुना ही है स्पर्म डोनेशन, वैसे ही होता है ओवम डोनेशन। तो किसी से अच्छे स्पर्म लेके, ओवम को लेके अपन ने क्या किया, डोनेट किया उस फीमेल को, जिसको अपन कहते हैं गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर, जहाँ पे हम लोग गैमेट को सीधा ट्रांसफर कर रहे हैं फीमेल बॉडी में, ठीक है। तो ये सारे टेक्निक्स है, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज़ देख लेना एक बार, जितना बताया उतना वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टॉपिक जो 5 के 5 बताया है, इनकी प्रॉपर डीपीपी जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। और कैसा लगा आपको लेक्चर, ठीक है, वो आप कमेंट करना, ताकि ऐसे ही और लेक्चर्स चैप्टर वाइज भी, एग्जाम्पल्स के ऊपर, फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर हम लोग इस चैनल के ऊपर ला सके, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलता है। और हाँ, पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, बाय बाय बाय।